हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम पद्य पढ़ाने चल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है लहर। लहर का एक गीत है। लहर का जो गीत है उसमें लिखा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। देखिए, इसका तात्पर्य है कि यह कहा जा रहा है कि बीती विभावरी जागरी। इसमें दो सखियां हैं, आपस में बात कर रही हैं। कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से, जो जगी हुई सखी है वो सोने वाली सखी से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी जागरी, यानी विभा मतलब रात, यानी कहती है कि जो भयंकर काली अंधेरी रात थी वो बीत गई है, अब उठ जाओ। हे सखी, काली रात, जो अंधेरी रात थी वो बीत गई है, अब उठो, जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट नागरी, तारा घट उषा नागरी। इसमें तीन शब्द आया है, अंबर, तारा और उषा। अंबर, तारा और उषा। अंबर मतलब आकाश, तारा मतलब नक्षत्र जो ग्रह हैं, और उषा मतलब सवेरा। अब इसमें तीनों को यह निर्धारित किया गया है, उपमाएं दी गई है, बताया गया है कि अंबर पनघट, यानी आकाश को एक पनघट, पनघट मतलब कि कुआं जैसा हो या ढेर सारा पानी हो, यानी पूरे आकाश को कुआं रूपी बताया गया है। क्या? पूरे आकाश को कुआं रूपी बताया गया। और तारा घट, घट माने घड़ा, यहाँ जो नक्षत्र है, छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए हैं, रात में दिखाई देते हैं, उनको क्या बताया गया है? घड़ा। उनको घड़ा बताया गया। और उषा नागरी, नागरी का तात्पर्य है चतुराई से, और उषा का मतलब सवेरा है। यानी इसमें अब आप इस लाइन को समझ लीजिए कि और उषा जो है वो नायिका रूपी में दर्शाया जा रहा है कि चतुर नायिका है जो सवेरा बन के निकलती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक चतुर नायिका जो प्रातः काल का रूप लेकर निकलती है, यानी सूर्य जैसे निकलता है वही नायिका बन के आती है, और तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी जल में डुबो देती है। अब आपको समझ में आया? जैसे आप लोग कभी कभी कुएं में बाल्टी को डुबोते हुए देखे होंगे, उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि एक चतुर नायिका आती है जो सुबह प्रातः का रूप लेकर आती है, और वह तारा रूपी घड़े को ले जाकर उस आकाश रूपी पनघट में डुबो देती है। इसका पूरी कहानी आप इस तरह से देख लीजिए कि जैसे सूर्य निकलता है या सवेरा होने लगता है तो आकाश में छोटे छोटे तारे गायब होने लगते हैं। तो यहाँ वही कहा गया, आकाश रूपी तालाब में, आकाश रूपी जल में, आकाश रूपी कुएं में तारा रूपी घड़े को एक सवेरे रूपी नायिका, सुबह यानी प्रातः रूपी नायिका आकर उसको डुबा रही है। अब सखी ऐसा कह रही है कि ऐसा हो गया है और तुम जो है अभी सो रहे। फिर आगे सखी कहती है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अब यह कहती है कि इस आकाश के सवेरा हो जाने के बाद भोर हो गया है, तो उसमें कहा जा रहा है कि खग कुल, खग मतलब पंछी, कुल मतलब समूह, और एक कुल, कुल का मतलब है चिल्लाना, कलरव करना, कोलाहल मचाना। यहाँ कहा जा रहा है खग कुल, खग कुल मतलब कि जितने पंछी के सब समूह हैं, इकट्ठे ढेर सारे पंछी होंगे, कई पंछियों के नाम, जैसे तोता, गौरैया और कबूतर, तमाम चीजें पंछियां हैं वहां पे। तो यानी सभी पंछी के समूह जो कुल कुल, यानी सभी वहां पर कलरव कर रहे हैं, यानी जहां वृक्षों पर भी सभी पंछियों के समूह बैठे हुए हैं वो कोलाहल मचा रहे हैं, यानी हल्ला मचा रहे हैं कि सवेरा उठ गया है, और वो लोग हल्ला मचाकर अपना चिल्लाना चालू कर दिए हैं। फिर कहा सवेरा हो गया है तो किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय, किसलय का मतलब है यहाँ जब पौधा का नया पत्ता निकलता है, जो लालिमा लेकर नया नया पतला पतला सा
लाल लाल पत्ते निकलते हैं, उनकी बात हो रही है। किसलय का अंचल डोल रहा, यानी सुबह हो गया है, पंछियों का समूह सब कलरव मचा रहा है और हवाएं मंद मंद धीमे धीमे अच्छी अच्छी सी चल रही हैं। इसलिए जितने नए पत्ते सब निकले हैं सभी डोल रहे हैं, यानी हिल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुकुल नवल रस गागरी। अब इसमें देखिए, लतिकाएं बहुत होती हैं, बहुत सारे फूलों को कहा जाता है। जो लताएं हैं पेड़ों पे चढ़ी रहती हैं, जो पुष्प बनी रहती है, वह कहा जा रहा है कि सवेरा हो गया है, लो यह लतिका भी भर लाई। यानी यह जो लताएं हैं यह सब भी, लताओं का तात्पर्य बेलों से है, बेल जो अक्सर दीवारों पर पेड़ों पर चढ़ते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि यह लोग बेल के जो पौधे थे यह भी भर कर ला दिए हैं। भर कर क्या ला दिए हैं? मधुमुकुल नवल रस गागरी, यानी मधुमुकुल, मधु मतलब रस, शहद मीठा, और मुकुल मतलब कली, मुकुल मतलब कली। यहाँ कहा जा रहा है मधुमुकुल, यानी अभी तक जो कलियां थी वो सवेरा होने से खिल गई हैं। खिल जाने का तात्पर्य है कि उसमें अब रस भर गया है, उसमें अब रस भर गया है। रस भरने का मतलब समझ गए हैं कि मधुमुकुल रस भर गया है। अब वह जो है कि रस भर गया है मधुमुकुल, नवल रस गागरी, नए नए रस को लेकर गागर में भरकर आ गई। यानी वो जो लताएं हैं, बेल हैं, वो सब नए नए रस को लेकर आ गई हैं, यानी पराग युक्त हो गई हैं। अब उस पे सब भंवरे मंडरा रहे हैं और उसका रस चूसने के लिए। यानी कहा जा रहा है कि कलियां अपना पराग युक्त कण लेकर आ गई हैं, जिसमें सब रस भरा हुआ है, यानी वो पराग की तरह रस को पूरा गागर के समान भरकर ला दी हैं लताएं। फिर अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलैज बंद किए। यानी कहा जा रहा है कि अधरों में राग अमंद पिए। अब सवेरा हो गया है कि जितने लोग सवेरे में उठ गए हैं लेकिन अभी तुम सो ही रही हो, और अधर मतलब होठ, अभी तुम्हारे होठों पर राग अमंद पिए, ऐसा लगता है कि तुमने कोई प्रेम की मदिरा पी रखी है, यानी कुछ सुंदर सा स्वप्न देख रही हो। और अलकों में मलयज बंद किए, और अलक, अलक मतलब आंख, इन आंखों में मलयज बंद किए, अभी तुम्हारी आंख बंद है और तुम इसमें कोई भी ऐसा सुंदर स्वप्न देख रही है जो बहुत अच्छा है। अपनी आंखों को बंद किए, अपनी आंखों में स्वप्न को देख रही हो, और वह ऐसा स्वप्न लगता है जो प्रेम का मदिरा की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें मस्त हो। तू अब तक सोई है आली, आली मतलब सखी, यानी हे सखी तुम अभी तक सोई हुई हो, आंखों में भरे बिहागरे, और अभी भी तुम्हारे आंखों में कुछ आलस्य दिखाई दे रहा है, यानी अब उठो और यह प्रेम की मदिरा को निकाल दो। धन्यवाद। अब आगे आप लोगों को जो है जयशंकर प्रसाद का जीवनी आपको याद करना है।